प्रिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। घर की सभी लाइटें बुझ चुकी थी, लेकिन प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसे बार बार वही दिन याद आ रहा था जब उसने पहली बार अर्जुन का हाथ पकड़ा था और सोचा था कि अब जिंदगी में कभी अकेलापन नहीं होगा। मगर कहते हैं ना कि किस्मत ने जाने क्यों उसके दिल के साथ खेल खेला, और आज वही प्रिया अपने ही घर में खुद को पराया महसूस कर रही थी। शादी को 5 साल हो गए थे। शुरुआत में सब कितना अच्छा था। अर्जुन उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। बारिश में भीगने से वह उसे मना करता। देर रात चाय बनाकर साथ बैठता और कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मगर वक्त के साथ जैसे उसकी बातें बदलती गई, काम का बहाना, थकान का बहाना, फोन पर लंबी बातें और प्रिया से दूरियां बढ़ती गई। प्रिया हर रात इंतजार करती कि शायद आज वो पहले जैसा प्यार दिखाएगा, मगर हर बार उसकी उम्मीदें टूट जाती। सास के ताने अलग, पड़ोसियों की बातें अलग से, सब कहते कि प्रिया की गूंज सुनी है, इसलिए अर्जुन बदल गया है। प्रिया अंदर से टूट जाती, मगर वह किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। एक रात उसने हिम्मत करके अर्जुन से पूछ ही लिया कि क्या वह उससे खुश नहीं है। अर्जुन इस बात पर चुप रहा, बस इतना बोला कि जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत है और वह थक चुका है। प्रिया समझ गई कि बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है, उसके बीच कुछ ऐसा आ गया है जिसे वह छू भी नहीं पा रही। उसी रात उसने तय किया कि वह रोकर अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं बिताएगी। अगले दिन से उसने सिलाई सीखनी शुरू की, पड़ोस की औरतों के कपड़े लेने लगी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला, घर के खर्च में मदद होने लगी, मगर अर्जुन फिर भी दूर ही रहा। एक दिन अचानक अर्जुन बीमार पड़ गया, तेज बुखार हो गया। ऑफिस से छुट्टी ली। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा काम और टेंशन से हालत बिगड़ी है। प्रिया ने दिन रात उसकी सेवा की, दवाई दी, खाना दिया, ठंडी पट्टियाँ की, रात रात भर जाकर उसकी सेवा की। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में वही पुराना प्यार देखा। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे अनदेखा कर रहा था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक होने के बाद अर्जुन चुप चुप रहने लगा। एक शाम उसने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा कि उसे माफ़ कर दे। वो दुनिया की भागदौड़ में अपने घर का सुकून ही भूल गया था। उसने माना कि उसे बच्चे की चिंता थी और समाज की बातें उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, मगर वो ये भूल गया कि प्रिया ही उसका घर है। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये दर्द के आंसू नहीं थे, राहत के आंसू थे। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वो किसी डॉक्टर से मिलेंगे और अगर बच्चा नहीं भी हुआ तो भी वो साथ रहेंगे। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। जब छोटी सी गुड़िया उनके घर आई तो जैसे घर में फिर से हंसी लौट आई। अर्जुन हर शाम जल्दी घर आने लगा। प्रिया की सिलाई का काम बढ़ गया था। सास का दिल भी पिघल गया। धीरे धीरे घर में प्यार की खुशबू सी फैल गई। एक रात प्रिया ने खिड़की से वही ठंडी हवा महसूस की, मगर इस बार उसके दिल में डर नहीं था, सुकून था। उसने अर्जुन के कंधे पर सिर रखा और सोचा कि जिंदगी में दर्द भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें प्यार की कीमत समझाता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस बार प्रिया को यकीन था, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चा रिश्ता सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि टूटकर फिर से जुड़ने में बनता है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। छोटी गुड़िया बड़ी होती गई। घर में हंसी मजाक चलता रहा। घर का माहौल बदलता गया। प्रिया कभी कभी अपने पुराने दिनों को याद करती तो दिल भर आता था, मगर साथ ही उसे गर्व होता कि उसने हार नहीं मानी थी। उसने उस वक्त भी खुद को संभाला था।
अपने रिश्तों को उसने बचाया था और अपने रिश्तों में वक्त दिया था। और अर्जुन भी हर दिन उसके लिए कुछ छोटा सा प्यार भरा काम करता जिससे उसको खुशी होती। कभी उसकी पसंद की वह चूड़ियाँ लाता, कभी बिना कहे वह चाय बना देता। दोनों ही समझ चुके थे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को समझना होता है। और उस रात जब आसमान में पूरा चांद निकला तो प्रिया ने मन ही मन कहा कि अब उसे कुछ भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे उसका घर मिल गया है, उसका प्यार मिल गया है और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को ही पा लिया है। गुड़िया के आने के बाद घर में जैसे नई धड़कन बस गई थी। हर सुबह उसकी खिलखिलाहट से शुरू होती और हर रात उसकी छोटी छोटी बातों पर खत्म हो जाती। प्रिया के दिल में जो खालीपन था ना, सालों से चुभता था, वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा था। अर्जुन भी अब पहले जैसा हो गया था, मगर ज़िंदगी की परीक्षा कहते हैं ना, ख़त्म नहीं होती, तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक अर्जुन की नौकरी ही चली गई, कंपनी बंद हो गई और महीनों की कमाई रुक गई। घर में फिर चिंता का साया मंडराने लगा। सास बीमार रहने लगी, दवाइयों का खर्च बढ़ गया, गुड़िया की पढ़ाई शुरू हो गई थी और फीस का इंतजाम करना मुश्किल हो गया था। अर्जुन रात रात भर जागता और खुद को कोसता कि वो अच्छा पति और अच्छा पिता नहीं बन पाया। प्रिया उसे समझाती, मगर अंदर से वो भी डर रही थी। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सिलाई को छोटा सा कारोबार बना दिया। सुबह से रात तक काम करती, आँख लाल हो जाती थी, हाथ उसके दुखते, मगर चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उसे अपने परिवार को टूटने नहीं देना था। पड़ोस की औरतें कहती कि इतनी मेहनत क्यों करती हो, आदमी को काम करने दो, मगर प्रिया बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था कि रिश्ता सिर्फ एक का नहीं होता, दोनों मिलकर निभाते हैं। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन अर्जुन को दूर शहर में काम मिला, उसे वहाँ जाना पड़ा। प्रिया ने आंसू छुपाकर उसे विदा तो कर दिया, पर हर रात फोन पर वह बात होती। गुड़िया पापा की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती थी, मगर दूरी ने फिर दिल में डर पैदा कर दिया। लोग फिर बातें करने लगे कि दूर शहर में आदमी बदल जाते हैं, मगर इस बार प्रिया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा पूरा भरोसा था। 1 साल बाद अर्जुन वापस लौटा तो उसके हाथ में बड़ी नौकरी का ऑफर था और आंखों में बहुत सारा गर्व। उसने कहा कि ये सब प्रिया की वजह से हुआ, क्योंकि अगर वो हिम्मत नहीं देती तो वो टूट जाता। उसी दिन अर्जुन ने प्रिया के नाम से नया सिलाई सेंटर खोल दिया। बोर्ड पर लिखा था प्रिया बुटीक। जब प्रिया ने वो नाम देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी मेहनत और प्यार को पहली बार दुनिया ने पहचान ली है। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। शहर की लड़कियां वहाँ कपड़े सिलवाने आने लगी। गुड़िया स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगी। सास भी अब प्रिया की तारीफ करने लगी थी और कहती कि ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। मगर एक रात अचानक गुड़िया बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा। प्रिया फिर टूटने लगी, मगर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि इस बार वो अकेली नहीं लड़ेगी। दोनों ने मिलकर इलाज कराया, रातों को जागे, बहुत सारी दुआएं मांगी और महीने बाद गुड़िया ठीक हो गई। उस दिन घर में फिर से दिया जला और सबने भगवान का शुक्र अदा किया। प्रिया ने इस बार महसूस किया कि ज़िंदगी में मुश्किलें ख़त्म नहीं होती हैं, मगर अगर साथ हो तो हर दर्द छोटा लगने लगता है। समय के साथ गुड़िया बड़ी हुई और उसने पढ़ाई में नाम कमाया। एक दिन स्कूल के मंच पर उसने भाषण दिया और कहा कि उसकी माँ उसकी असली हीरो है, जिसने बिना थके उसके लिए सब कुछ किया।
पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी और प्रिया की आंखें भर आई। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज उसे अपनी पत्नी पर सबसे ज़्यादा गर्व है। उस रात जब सब सो गए तो प्रिया खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखने लगी। वही ठंडी हवा, वही चाँद, मगर इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे कितना रुलाया है, उसे कहीं ज़्यादा खुशियाँ भी तो दी है। उसने अर्जुन की तरफ देखा जो गुड़िया के पास सोया था और मन ही मन कहा कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि हर तूफान में एक दूसरे को थामे रखना है। उसने आंखें बंद की और एक लंबी सुकून भरी सांस ली, क्योंकि अब उसे पता था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उसका रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा। और उनकी कहानी यूं ही प्यार और हिम्मत से आगे बढ़ती रही। दोस्तों, आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल ना भूलें।